ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा मैं के दिन कर लेना। तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें वज्र योग, सिद्ध योग और ध्रुव जैसे जो है कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 27 मार्च 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 मार्च 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 मार्च 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 मार्च 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 27 मार्च 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ,
आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 मार्च 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार त्रयोदशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार त्रयोदशी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तुलसी की मिट्टी और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह तुलसी की मिट्टी और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी का उपाय आपको 27 मार्च 2025 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन कर लीजिए। मात्र 27 दिन के अंदर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, जिन लोगों के जीवन में धन संपदा नहीं है या धन संपदा तो है लेकिन आपका धन, आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, तो तुलसी की सूखी लकड़ी का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा धनवान बनने में। तो तुलसी का यह वही उपाय है जो भाग्य को ऐसे चमकाए कि आने वाली आपकी जो 7 पुस्त हैं, जो 7 पीढ़ियां हैं, वह अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ धन देखेंगी, सुख देखेंगी, समृद्धि देखेंगी। क्योंकि इस उपाय को करने से सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। और देखिए, धन देने का काम धन की देवी मां लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है
यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और जब श्री हरि विष्णु किसी को धन देते हैं तो इतना धन, इतना सुख देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय आपने किए होंगे, आपने बहुत कुछ किया होगा, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे। लेकिन आपको बता दें, धन की देवी मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। विशेषकर जो लोग चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी का घर में वास हो, मतलब मां लक्ष्मी घर में आ आए और ठहर जाएं, कभी भी आपके घर को छोड़कर ना जाएं, कभी आपकी तिजोरी धन से खाली ना हो। और जैसे जैसे समय बढ़े, जैसे जैसे साल बढ़े, वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाए, तो तुलसी की सूखी लकड़ी का ही उपाय है, जो इस तरह से आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा करेगा। इस तरह से आपके पास पैसा आएगा, इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे, जहां से आपको हमेशा धन प्राप्त होता रहेगा। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में धनता लौट कर नहीं आएगी। भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, निर्धनता भी सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर तुलसी का सूखी लकड़ी वाला यह उपाय आपने सही तरीके से कर लिया तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपाय ठीक से नहीं सुनते हैं और फिर उन्हें उपाय समझ में आता नहीं है, कमेंट करके हमसे पूछते हैं। देखिए, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको एक एक बात वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए पूरी वीडियो को सही से देखें, क्योंकि सही से किए गए उपाय ही तुरंत आपको उसका फल देते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, मां तुलसी जो है ना, ये श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जब योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले दर्शन करते हैं मां तुलसी के। अब श्री हरि विष्णु को जब भी आप कोई भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल जरूर डालेंगे, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब मां तुलसी श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। और जब आप इनके उपाय करते हैं तो आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को, मां लक्ष्मी को, मां तुलसी को प्रसन्न कर देते हैं। तो देखिए, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इसमें आपको तुलसी की सूखी लकड़ी ही लेनी है, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल भी हरा पौधा नहीं लेना है। जैसे तुलसी का जो हरा भरा पौधा है, उसकी लकड़ी नहीं लेनी है, जो पौधा सूख जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनके घरों में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है ना? तो सबसे पहले तो अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि तुलसी जी का पौधा सूख जाता है तो घर में कुछ संकट ना जाए, विपत्ति ना जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना? इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार अगर आप ज्यादा पानी दे देते हैं या फिर सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं, मौसम का प्रभाव हो जाता है, तो तुलसी जी का पौधा सूख जाता है। विशेषकर जाड़ों के समय में, ठंडी के मौसम में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का सखा पौधा है तो आपको क्या करना है? उपाय को करने के लिए सबसे पहले तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। तो देखिए, तुलसी के पौधे में लंबी लंबी डंडियां होती हैं, है ना? अब आपको क्या करना है? एक डंडी निकाल लेनी है। ऐसा नहीं कि 7 अगर हम आपको बोल रहे हैं तो 7 लंबी लंबी छोटी सी एक आपको निकालनी है, और उसमें से तोड़कर ही आपको 7 तुलसी की सूखी लकड़ी की 7 डंडियों यहां पर लेनी है, गिन करके 7 डंडियों, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? लाल रंग का कपड़ा, तुलसी की 7 सूखी डंडी, छोटी छोटी सी एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, जिसके अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी डालनी है, ठीक है ना? अब दीपक आपने तैयार कर लिया, तुलसी की सूखी लकड़ी ले ली। अब ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। यह उपाय किस दिन करेंगे? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर इस उपाय को आप रविवार के दिन कर रहे हैं तो रविवार के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी को भी तोड़ना नहीं है। पहले से ही आप तुलसी की सूखी लकड़ी को निकाल कर रख लें, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि घर के मंदिर में बैठ जाना है। घर के मंदिर में आप बैठ गए। अब सबसे पहले जो तुलसी की 7 सूखी लकड़ी आपने ली थी या डंडियों आपने ली थी, उनको मौली से या कलाब धागे से आपको बांध देना है, ठीक है ना? बांध दिया। अब आपको क्या करना है कि जो लाल रंग का कपड़ा था उसके अंदर आपको इस तुलसी की सूखी लकड़ी को रख देना है। छोटी सी पोटली बना लेनी है,
और इसके ऊपर आपको रोली का या हल्दी का तिलक लगाना है और यह आपको श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है। अपने घर के मंदिर में अगर श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति या प्रतिमा आपके घर में नहीं है तो आप अपने फोन में भी फोटो निकाल कर रख सकते हैं, ठीक है ना। फोन में आप फोटो निकाल लें। अब आपको क्या करना है, देसी घी का दीपक प्रचलित कर देना है। श्री हरि विष्णु के सामने जो गोल बाती का दीपक आपने तैयार करा था, जिसमें आपने पिसी हुई तुलसी की मिट्टी डाली थी, यह दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अब यहां पर आपको एक मंत्र बोलना है। जो लोग मंत्र नहीं बोलेंगे उनके लिए भी बताएंगे क्या बोलना है उन्हें, लेकिन जो लोग मंत्र ध्यान रख लेते हैं या जिनको मंत्र आता है, जिन्हें ध्यान रह जाता है, वो मंत्र बोलेंगे। श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा और सबसे चमत्कारी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। 11 बार ज्वाइंट करना है तो 11 बार मंत्र बोल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे नारायण, आप अपनी कृपा मुझे दीजिए और मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत बार हमसे भूल चूक हो जाती है, जिसकी वजह से जीवन में दुख कष्ट, धन की समस्याएं, कर्जे जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए प्रार्थना करनी है। आपको देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है। अब जो लोग मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं वो जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी 11 बार बोल देंगे। जब दीपक ठंडा हो जाएगा, दीपक बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पोटली को उठाना है और जहां भी आप अपना धन रखते हैं उसी स्थान पर आपको रख देना है। जैसे आप अगर अपनी तिजोरी में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, जहां भी अपना पैसा रुपया धन रखते हैं, बस उसी स्थान पर आपको इसे रख देना है। तो देखिए, ये जो आपने तुलसी की सूखी लकड़ी की पोटली बनाई है, यह साधारण नहीं है। इसमें साक्षात श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी, मां तुलसी का आशीर्वाद है। यह उपाय करते ही आपको खुद पता लगेगा कि कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके घर में, आपकी तिजोरी में पैसा बढ़ता चला जाएगा। अब जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, वो इसे अपने गले में भी स्थापित कर सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, करिए और इसका चमत्कार देखिए। अब किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस एकादशी के दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है। एकादशी के दिन इसलिए नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि उपाय अधूरा सुनते हैं। तुलसी को अगर उसी दिन आप तोड़ लेते हैं, चाहे सूखी तुलसी हो, है ना, और अगर आपने एकादशी के दिन तोड़ा है तुलसी को, तो फिर इससे पाप लगता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी के दिन छोड़कर आप बाकी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो छोटा सा उपाय, लेकिन भाग्य ऐसे चमकाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन ही धन जीवन में देखेंगी। है सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए प्रदोष व्रत का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है, तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। प्रदोष वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए।
ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर प्रदोष वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय प्रदोष के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं। और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं, बृहस्पतेश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं, बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है,
अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है।